Hello and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. This is set number 82 for the BPSC 67th PT, CDPO PT and other exams competitors. This set discusses EXIM policy, that is export-import policy, that has been explained in the Economic Survey 2021-22. Now let's see what is the export-import policy. ये देखें आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 दस्तावेज के महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिंदु। तो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स क्या क्या हैं। ये एक्जिम पॉलिसी, इसका अप्रेजल है, आयात निर्यात नीति की समीक्षा है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2021-22 का, उसके डॉक्यूमेंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं ये देखिए। तो अप्रैल नवंबर 2021-22 की अवधि में ये डेटा है कि भारत के कुल आयात में चीन की सबसे अधिक हिस्सेदारी रही इस अवधि में। अप्रैल नवंबर 2021-22 में ये भारत के कुल आयात में, इंपोर्ट में चाइना का सबसे अधिक 15.5% का ये रहा, हिस्सेदारी रहा। ये अवधि याद रखिए। और दूसरी बात कि भारत ने अमेरिका को सबसे अधिक निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया। आयात सबसे अधिक चाइना से हुआ और एक्सपोर्ट सबसे अधिक अमेरिका को हुआ, सबसे अधिक निर्यात। हालांकि निर्यात भारत ने अन्य देशों के साथ भी किया, जैसे कि यूएई है, चाइना है, बांग्लादेश है, हांगकांग है, सिंगापुर है, नीदरलैंड है और ये ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, इन सभी देशों को निर्यात किया भारत अप्रैल नवंबर 2021-22 में। और ये भारत ने चीन के बाद सबसे अधिक आयात यूएई और यूएसए से किया। आयात में तो अभी आप पढ़े कि सबसे अधिक चाइना से हुआ है 15.5%, और चीन के बाद किस देश का नाम आता है इंपोर्ट में? यूएई और यूएसए का, ये याद रखना है। और अन्य देशों से भी भारत ने आयात किया, जैसे सऊदी अरब, इराक, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। ये सब पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा इस सब से। अब देखें कि भारत के कई उद्योग, अब देखिए स्थिति क्या है, चाइना पर क्यों डिपेंड है अभी भी भारत। देखिए भारत के कई उद्योग वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भी चीन पर निर्भर है। भारत के कई उद्योग वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किस पर निर्भर है? चीन पर। तो स्थिति अभी भी आत्मनिर्भरता की नहीं आई है। तो आगे देखें, लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। लॉजिस्टिक्स है क्या कि अब माल को जो ढो के ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कंटेनर ट्रेन होता है, कंटेनर ट्रक होता है, ये सब। तो देखें निर्यात को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स लागत कम करने की ओर ध्यान देने की बात कही गई है आर्थिक सर्वेक्षण में। निर्यात को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट होता है उसको कम करने की ओर ध्यान देना है, ये कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। कंटेनर की कमी को दूर करने तथा लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति अभियान की तरह लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम तैयार करने की सिफारिश हुई है, ये याद रखना है। भारत के निर्यात में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। अब देखिए भारत के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। तो इसका आधार क्या है, ग्राउंड क्या है कि भारत में के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है? इसका ग्राउंड क्या है, किस बेसिस पर हम कह सकते हैं? ये आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है। तो
वर्ष 2022 में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। इस आधार पे ये संभावना जताई गई है कि भारत के निर्यात में बढ़ोतरी होगी, ऐसी संभावना है। अब देखें एक्सपोर्ट टारगेट क्या है, निर्यात लक्ष्य। ये एक्सपोर्ट टारगेट चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य $400 बिलियन रखा गया है। ये याद रखना है, ये सब क्वेश्चन ही है। तो एक्सपोर्ट का टारगेट कितना है चालू वित्त वर्ष में? $400 बिलियन। और लक्ष्य हासिल कितना हुआ है? शुरुआती 9 महीने में 75% हो चुका है लक्ष्य हासिल। एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट में तेजी आई है, एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट में तेजी आई है। और फिलहाल इंपोर्ट चिंता का विषय नहीं है। तो ये सब जो है इसका ये इस तरह का स्टेटमेंट का क्या ग्राउंड है देखें। फिलहाल इंपोर्ट चिंता का विषय नहीं है, ये किस आधार पे कहा गया है? चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीने में भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.2% के स्तर तक ही पहुंच पाया है। इस आधार पे ऐसा कहा गया है कि इंपोर्ट नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि सीएडी जो है जीडीपी का 0.2% तक ही है शुरुआती 6 महीने में चालू वित्त वर्ष में। और ऐसा इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए हमारे जो प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सान्याल जी, वो कहते हैं कि इंपोर्ट बढ़ाना घरेलू स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ोतरी का परिचायक है। यानी कि इंपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो वो कोई नेगेटिव साइन नहीं है, बल्कि जो डोमेस्टिक लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें भी बढ़ोतरी होता है। हालांकि अभी स्थिति क्या है, जैसे कि जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, वो आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसके लिए अभियान छेड़े हुए हैं आत्मनिर्भर भारत वाला। तो उसके लिए क्या होगा कि कच्चे माल की आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। और इस बात की फिक्र सरकार को है कि अभी हम कच्चे माल के संबंध में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं, इसमें आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। अब देखिए ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा। व्यापार घाटा चीन के साथ भारत का निर्यात बढ़ने के बावजूद व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। चीन के साथ क्या हो रहा है? भारत का निर्यात बढ़ रहा है, साथ ही साथ व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ याद रखना है कि चीन के साथ भारत का निर्यात भी बढ़ रहा है और फिर व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। अब देखें, थोड़ा सा रेफरेंस ले लें। अप्रैल-नवंबर 2021-22 में क्या हुआ? चीन से भारत ने इंपोर्ट किया कितना? तो ये चीन से भारत ने इंपोर्ट किया 59 बिलियन। भारत ने चीन को एक्सपोर्ट किया 15.6 बिलियन। ये चीज़ देख लीजिए, इसको याद रखना है कि चीन से भारत ने इंपोर्ट किया और भारत ने चीन को एक्सपोर्ट किया। ये दो चीज़ होता है जब हम ट्रेड डेफिसिट पढ़ते हैं, व्यापार घाटा। तो ये दो चीज़ रहना चाहिए, इसी से हम आकलित करते हैं व्यापार घाटा। तो देखिए व्यापार घाटा अब कैसे निकाला जाता है? जितना आयात हुआ उसमें से निर्यात को घटाते हैं। तो $59 बिलियन आयात हुआ, $15.6 बिलियन निर्यात हुआ, तो बच के कितना हुआ? $43.4 बिलियन। ये व्यापार घाटा निकला इस अवधि का, अप्रैल-नवंबर 2021-22 का। और अब देखें अप्रैल-नवंबर 2020-21 यानी ठीक 1 साल पहले, उसी अवधि में क्या हुआ कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 25.2 बिलियन था।
तो व्यापार घाटा बढ़ रहा है। चीन के साथ, और निर्यात भी बढ़ रहा है। तो ये सब है कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स, आपको एक्जिम पॉलिसी के अंतर्गत ये सब चीज़ याद रखना चाहिए, जो इकोनॉमिक सर्वे में ये सब बताया गया है। और ये क्वेश्चन बनेगा इसमें, नो डाउट। द सेट नंबर 82 concluded well, many more sets to be put on Career Shaper. Till then, watch videos on Career Shaper. Many thanks.